गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ और चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने एटम्स, उसके बाद अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उनके जो थ्योरीज थे उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो नील बोहर का जो थ्योरी चल रहा था उनके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हमको क्या बोलते हैं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ नील बोहर पोस्टुलेट्स ना। तो उसमें एक कंडीशन था जिसको हम बोलते हैं क्वांटम कंडीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंडीशन, ठीक है, क्वांटम कंडीशन क्या बोलता है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये हमको बोलता है। तो यहां से अगर मैं v का वैल्यू निकाल लूं बच्चों, तो यहां से क्या मिलेगा, n h अपॉन 2 पाई m इंटू r। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं v वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को हम किस तरह निकालते हैं, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस तरह से। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एम वी वो किसके बराबर हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। सॉरी, एम वी स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू कितना था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर अपॉन, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच और ये 2 पाई। ठीक है, तो जो कटने वाला है उसको काट देंगे। यहां से देखो ये बी से ये कट रहा है तो इसको हम लिखेंगे एम वी इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसका वैल्यू, के का वैल्यू। ठीक है, जेड ई स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू 2 पाई हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में कौन आएगा, ये एन एच इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 2 पाई से ये 2 द टाइम में कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया नीचे, तो ये एम वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच इंटू आर। ठीक है, तो हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच आर, और ये m जो इधर था वो भी चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिलेगा क्या, इक्वेशन ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच आर एम। ठीक है, अब अगर हम z की जगह 1 पुट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, वो जो है वो किसके लिए बन जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और साथ ही साथ जो n का वैल्यू है वो कितना रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको ये आपको याद रखना है, दैट इज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का छोटा सा डेरिवेशन। अब अगर इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, c बाय c का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच आर इंटू एम इज इंटू सी बाय सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, स्मॉल सी ले लेते हैं इसको, स्मॉल सी ही है, स्मॉल सी। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में c बाय c का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हाइड्रोजन एटम के लिए प्रूफ करके देखते हैं। इसको z का वैल्यू कितना ले लेते हैं बच्चों, 1। ठीक है, तो यहां से हमको निकालना है क्या, c बाय n, ये निकालना है, c बाय n बाहर निकल गया, तो ये e स्क्वायर
कितना बचेगा 2h 2HRM इंटू सी बचेगा, ठीक है। और ये हो जाता है C/N, इसको लेते हैं अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू E स्क्वायर अपॉन 2HRM, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू निकल गया इतना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है बच्चों, इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है अल्फा इज इक्वल टू होता है 1/137, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/137 टाइम्स द C/N, यस, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसको हम n बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता था, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए लिखते थे, है ना, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, यहां पर 1 लेंगे तो C/137। हाइड्रोजन एटम में कितने ऑर्बिट होंगे, एक ही ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का स्पीड जो होगा वो कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट के 1/137 टाइम्स होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसको उधर कर लियोगे, ठीक है। याद, नाम याद रखना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू से हमको पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट से कितने टाइम्स उसका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट इंटू 8 10⁸ अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है, उसका भी स्पीड। तो हमको एक्सप्रेशन मिला था v इज इक्वल्स टू 1/137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट अपॉन n, ठीक है। अगर हम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना लेंगे 1, ठीक है, n का वैल्यू कितना लेंगे 1। तो यहां पर अगर हम v1 निकालें, है ना, तो ये हो जाएगा 1/137 अपॉन c इंटू 1। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू c इंटू अल्फा, क्योंकि ये अल्फा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो v1 ये मिल गया हमको, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे हेंस जो आपका vn होगा, nth मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो किसके बराबर होगा v1 अपॉन n के बराबर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था उसको जितने नंबर है उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड, तो यहां पर ले लेते हैं vn, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या निकला 2π, ये देखो rn है, nth ऑर्बिट का रेडियस, वो किसके बराबर हो जाएगा r0 जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, और उसके नंबर के स्क्वायर के बराबर, और ये vn को क्या लिखेंगे v1/n लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे t का, तो ये हो जाएगा 2πr0 n³/v1, ऐसा, ठीक है। तो ये निकलेगा एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू, या tn हो जाएगा ना, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू t1, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय n³,
ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे Tn इज इक्वल्स टू T1n क्यू। यस, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1/137 टाइम्स द c ऑफ बाय n। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसका टाइम पीरियड भी देखा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे हो गया उसका स्पीड v, मतलब v1 इज इक्वल टू c इंटू अल्फा लिख सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट के 1/137 टाइम्स होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, ये भी 1 आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। 2 रखोगे तो यहाँ पर T2 सेकंड ऑर्बिट का निकालने जाएंगे, तो ये T1 जितना उसका वैल्यू रहेगा, और इसमें क्या करेंगे, 2 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 2 8 से। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या होता है जब हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो इनर ऑर्बिट में है, जिसके पास एनर्जी कम है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी कम है। ठीक है, जब वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, या हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम बोला जाता है, या फिर पर्टिकुलर पोटेंशियल में वो क्या होता है, वहां पे मूव करता है, उसको हम बोल देते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, कुछ अमाउंट में एनर्जी मिला, इसके कारण से वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर गया। ठीक है, वहां पर कितने देर क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही वो उतने टाइम तक रहेगा, उसके बाद तुरंत ही जैसे क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, उसके पहले है ना, जैसे एनर्जी मिला तुरंत जंप कर जाएगा, और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में भी वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। बट इसी तरह से अगर हम एक और फंडा समझें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया, है ना, उसको जो है एनर्जी इतना मिल गया कि वो क्या करे, सीधा एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, डिटैच्ड फ्रॉम द एटम, एटम से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और वापस ना आ सके। ठीक है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेट, और उस पोटेंशियल को बोला जाता है आयनाइजिंग पोटेंशियल। ठीक है, दोनों में याद रखेंगे, आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट एनर्जी में क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, ड्यू टू गेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। बट इन केस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच इट डिटैच फ्रॉम द एटम, सीधा एटम से ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसका आयनाइजिंग पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको बस याद रखना, नाम ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकल रहा है और कब लोअर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जा रहा है। बाहर निकलेगा तब हम उसको बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर वो लोअर से आउटर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसका टाइम याद रखना बच्चों, 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए ही होता है, बाकी उसके बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हम क्या करते हैं, बोहर के एंगुलर मोमेंटम जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, एर्विन स्क्रोडिंगर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और साथ में बताया कि बाय द हेल्प ऑफ वेव इक्वेशन, है ना, डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन, हम क्या कर सकते हैं, नील बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो पोस्टुलेट था उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या था, वेव इक्वेशन क्या था, उसका जो वेवलेंथ का इक्वेशन था वो कितना था, ये h/mv। ठीक है, ये मिलता था इक्वेशन 1 इसे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस r रेडियस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या हो रहा हो, घूम रहा हो।
ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ है उसको हम मान लेते हैं कितना, लैम्डा। तो जाहिर सी बात है उसमें जितने नंबर ऑफ क्या बनेंगे, वेव्स बनेंगे, वेवलेंथ बनेंगे, उसका टोटल लेंथ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना निकलेगा इसका, 2 पाई आर, है ना। सर्कल का भाई ये सर्कुलर शेप है ना, तो सर्कल का कितना हो जाएगा लेंथ 2 पाई आर, और वो कितने होगा, अब जितना भी वेवलेंथ बन, बहुत सारे वेव बनेंगे तो उसके क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। ठीक है, तो ये मिल गए हमको दोनों इक्वेशन। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करेंगे दोनों को। ठीक है, कैसे हो जाएगा, यहां पर देखिए लैम्डा की जगह हम इसको पुट कर देंगे, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये 2 पाई को यहां ले आइए, तो ये एम वी आर दैट इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था एर्विन स्क्रोडिंगर। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि बाय द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन वी कैन प्रूफ या वी कैन एक्सप्लेन द नील बोहर्स क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, ये हो गया वेव इक्वेशन बाय डी ब्रोगली। ये जो हो गया हमने कैसे निकाला, आप खुद सोच के देखिए कि एक वेवलेंथ मतलब एक वेव जो बन रहा है उसका लेंथ कितना है आपका, ये हो गया आपका कितना, लैम्डा। ठीक है, अब टोटल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ इमेजिन कर लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, टोटल 2 पाई आर के, उसका सर्कमफेरेंस के बराबर, दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे लैम्डा का, तो हमको ये मिल जाएगा। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गेट दिस। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, बहुत इजी है, बस ध्यान रखना इसको। आई होप आज जो हमने चीजें डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए, जो एटम का कुछ बचा हुआ पोर्शन था। ठीक है, अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, सक्सेस ऑफ नील बोहर्स थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ नील बोहर्स थ्योरी। ठीक है, तो उसको जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।